नहीं आया। सर क्या कहना चाहेंगे आपकी जो सीमा पर बसे हुए लोग हैं उनके अंदर इस प्रकार की देशभक्ति कहां से आ रही है? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये थार के लोग, ये मारवाड़ के लोग, अपने एक यहाँ कहावत है, जितना गहरा पानी उतने गहरे लोग। इसलिए यहाँ के लोग अभाव में जीते हैं, लेकिन देश के प्रति जो इनकी देश प्रेम की भावना है वो आपको देखने लायक मिलेगी। दुनिया पूरी देख लो, पूरे भारत में देख लो, सीमावर्ती एरिया जो राजस्थान का है, बाड़मेर जैसलमेर जिले, यहाँ के जो लोग अभाव में जीते हैं, लेकिन जो देशभक्ति की भावना है वो अव्वल दर्जे की है, उच्चतम स्तर की है। आपने देखा होगा, बहुत लंबा बॉर्डर है पाकिस्तान और भारत का। इस बॉर्डर में अगर सबसे शांत बॉर्डर का नाम दिया जाए, कभी अवांछनीय गतिविधि में शामिल लोग नहीं होते हैं, वो बॉर्डर है ये बाड़मेर जैसलमेर का, जिसमें विशेष करके बाड़मेर जिले का सोंदरा से लेकर के बाखासर तक का। पंजाब बॉर्डर के आपने हालात सुने होंगे, कश्मीर बॉर्डर के आप हालात सुनते होंगे, और गुजरात बॉर्डर के आप भी हालात सुने होंगे। बहुत बड़ी बड़ी वहाँ घटनाएं होती है, लेकिन इस एरिया में स्थानीय लोगों द्वारा आज तक ऐसी कोई गंभीर घटना नहीं हुई। लोग देश के प्रति इतने वफादार हैं। अभी तो तारबंदी हुई, तारबंदी नहीं भी थी तभी यहाँ के लोग 65 का और 71 का जो वार था, यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ करके सेना का साथ दिया, और पाकिस्तान के अंदर 100 से 125 किलोमीटर अंदर तक बाड़मेर की सीमा को लेके गए। खाली फौज ही नहीं थी, फौज के साथ साथ यहाँ के स्थानीय वासी थे। इसलिए इस यहाँ के लोगों का देशभक्ति का जो पैमाना है वो उच्चतम पैमाना है। ऐसी भावना आपको कहीं नहीं मिलेगी। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी अगर अपन कश्मीर बॉर्डर की बात करें, जैसे आपने पंजाब का जिक्र किया, तो वहाँ पर जो पंजाब का वाघा बॉर्डर की बात करें या कश्मीर की बात करें, तो वहाँ पर टूरिस्ट को लेकर, वहाँ के स्थानीय लोगों के रोजगार को लेकर बहुत से सरकार के द्वारा फंड जारी किए जाते हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं। लेकिन जबकि हमारा जो सीमांत का क्षेत्र है, जिसे आप बिल्कुल शांत और देशभक्ति का जो क्षेत्र जो बता रहे हैं, उसको लेकर सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जाने चाहिए कि भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इन्हीं पूर्वजों की तरह वो भी देशभक्ति को लेकर कायम रहे? देखिए, ये हमारी बदकिस्मती कहें या हमारे आज से पहले जो नेतृत्व रहा उनकी कमी कहें। इंदिरा कैनाल का पानी गडरा तक आना था और नर्मदा का पानी गडरा तक आना था, सिंचाई का, जो कि आज की तारीख में मुश्किल से पीने का पानी थोड़ा बहुत मिला है। इतनी बड़ी योजनाओं थी, उसको बीच में कहीं न कहीं अवरोध मिल गए और बाड़मेर के और जैसलमेर के लोगों को उसमें नकारा गया। ये कमियां रही हैं, ये हमें स्वीकार करनी चाहिए, और भविष्य में सरकार से हम ये मांग करते हैं। यहाँ के अधिकतर लोग किसान हैं, किसानों के लिए पानी सबसे पहली मांग है। जब यहाँ पीने के पानी के लिए भी आपने देखा होगा, आप भी इसी एरिया के हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा, अभी भी बहुत गहरा पानी पार से, कुओं से निकाल करके बड़ी मुश्किलों से लोग जीते हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूँ, सबसे पहले सिंचाई का साधन हो। खेत अच्छी खासी संख्या में लोगों के पास है, जमीन अच्छी खासी है, और यहाँ की जमीन और मिट्टी बहुत उपजाऊ है। पानी आ जाएगा और सीमावर्ती क्षेत्र के लिए दुनिया भर की स्कीमें लागू की जाती है, लेकिन धरातल पे नहीं पहुँचती है। स्पेशल पैकेज सरकारें देती हैं, वो उनको देती है जब अल्पमत में सरकारें होती हैं, उनको जो समर्थन देते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसे कई स्टेट हैं, उनको विशेष पैकेज उन स्टेटों को दिया जाता है। लेकिन असली जो पैकेज के हकदार हैं वो हम सीमावर्ती लोग हैं, हम ये धार के लोग हैं, हम मारवाड़ के लोग हैं, पश्चिमी राजस्थान के लोग हैं। सरकारों को चाहिए यहाँ स्पेशल पैकेज देने चाहिए और उन पैकेज के माध्यम से यहाँ विकास करवाना चाहिए। यहाँ इतना बड़ा एरिया है और इस एरिया में समुद्री सीमा पाकिस्तान का बंदरगाह अगर देखें तो कराची यहाँ से नज़दीक है, ना कि वाघा बॉर्डर से। तो वाघा बॉर्डर से व्यापार होता है, मुनावा से व्यापार नहीं हो सकता क्या? सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है, फिर भी सरकार हमारे प्रति गंभीर नहीं है
और सरकार में जो बैठे लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो हमारे प्रति गंभीर नहीं है। मैं मांग करना चाहूँगा भारत सरकार, राजस्थान सरकार विशेष इस समय जो लोगों में उत्साह और जज्बा देखा, उसको देखते हुए और उसके लिए सीमावर्ती क्षेत्र का विकास करने के लिए स्पेशल पैकेज लाया जाए और विशेष करके सिंचाई का पानी हो, उद्योग हो। और दूसरी बात में सबसे बड़ी बात है वो है इस पश्चिमी राजस्थान में लैंड बैंक, इतनी अच्छी खासी संख्या में जमीन अगर कहीं उपलब्ध है तो इस एरिया में उपलब्ध है, तो इस जमीन का उपयोग किया जाए और इसमें अच्छे खासे उद्योग लगाए जा सकते हैं स्पेशल पैकेज दे करके। ये मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना। दूसरा, जो सीमा पर हमारे से यहाँ के साथी बीएसएफ के लोग, आर्मी के लोग और विभिन्न प्रकार के जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनका भी विकास होना चाहिए। बीएसएफ के लोग वहाँ बॉर्डर पे रहते हैं, वहाँ पहुँचने के लिए सड़क नहीं है, आवागमन के साधन नहीं है, रेल एकमात्र चलती है, तो उनके विकास के लिए सड़कें हैं, सड़कों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका विकास होना चाहिए। और उसके साथ जब सेना का और लोगों का जब विकास होगा, बिजली का मामला बड़ा कमज़ोर है, कुछ एरिया डीएनपी में है, डीएनपी के अलावा जो एरिया है ऐसी सैकड़ों नहीं हजारों ढाणियाँ और गांव हैं जहाँ ब्लैकआउट के लिए सरकार घोषणा करती है, लेकिन वहाँ हमारे एरिया में ऐसे कई गांव और ढाणियाँ हैं जो परमानेंट ब्लैकआउट ही है। वहाँ आज तक बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। तो सरकार को इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देते हुए सेना का, अर्धसैनिक बल जो बीएसएफ के लोग उनका और पब्लिक का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता फतेह खान जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बॉर्डर के अंदर बसे हुए जो सीमांत पर बसे जो गांव है, उन गांवों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर रोड और पानी की सुविधा हो, इन सबको मजबूत किया जाए ताकि वहां के जो लोग हैं वो और भी मजबूती से देश के साथ खड़े रहे। कैमरामैन चंदन सिंह चंदन के साथ महेंद्र सिंह राठौड़, पीके टाइम्स, बाड़मेर।